इस वक्त अवाम भी हमारे खिलाफ है। ये क्यों हुए? ये किसी पत्थर से नहीं हुए, सोटी से नहीं हुए, फायर से ही हुए। हमें वो पावर नहीं दिया गया जो हमारे हम लोगों को खिदमत करेगी। हम इज्तिमाई तौर इस्तीफा पेश करेंगे। पिछले साल इस राज्य में पंचायती राज चुनाव हुए। लोगों ने बड़े पैमाने में इसमें शिरकत की। एक मायने में इसे भारत की जमहूरियत की जीत बताई गई। लेकिन आज वही पंचायती राज खतरे में है। एक तरफ उसे राज्य की उदासीनता झेलनी पड़ रही है और दूसरी तरफ आतंकवादियों की धमकी। यही वजह है कि राज्य के कई सरपंच और पंच अभी इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें शिकायत है इस राज्य से, यहाँ के प्रशासन से और इसके अफसरों से। सिर्फ हौसले के दम पर अपनी जिंदगी के एक मुकाम तक पहुंची कुलसुम, और अब आतंकी उसी हौसले को तोड़ना चाहते हैं। कुलसुम एक पंच है। पिछले साल जब जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हुए तो कुलसुम बगैर किसी विरोध के जीत गयी, बल्कि ये कहें कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह ये रही कि इलाके का कोई भी शख्स खुद को प्रशासन का खैर ख्वाह या उसकी तरफदारी करते नहीं दिखना चाहता था। हम भी शौक करते थे, हम देखे चंद्रहमा में एक औरत उठी है पंच के लिए, हम उनको देखी। मैं इनको जानते नहीं उससे पहले, मैं शौक से इनके घर गए इनको देखने के लिए। लेकिन तब और आज की कुलसुम में फर्क है। आज वही महिला डरी और सहमी है, खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार की सलामती के लिए। वो 7 आदमी आए थे, पहले हमारे हस्बैंड को निकाल दिया घर से, उसके पीछे मकान के पीछे भाग गए, वहाँ निकाल दिया। उसके बाद हमें बुलाया गया है, तो हमारे हस्बैंड को उसने कंधे पर रखा है, पिस्टल हमारे हस्बैंड को कंधे पर रखा है। उसने कहा था इनको कहो कि ये इस्तीफा दे। कुलसुम अपनी फरियाद जिले के विधायक यानी तंगमर के गुलाम हसन मीर तक ले आई है। राज्य के कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर कुछ चुनिंदे विधायकों में से हैं, जो सालों से सियासत में रहे हैं, लिहाजा दाव पेच अच्छी तरह मालूम है। पहली ही बार उन्होंने उस दुखती रग पर उंगली रख दी जिससे सरकारें आमतौर पर बचना चाहती हैं। जो 20-22 बरसों से यहाँ कुछ और बातें चला रहे थे, कोई और किस्सा चला रहे थे, तो जाहिर सी बात है इससे उनके जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो व्यू पॉइंट था वो डिफीट आउट होता है। तो उनकी तरफ से कोशिशें हैं इनको डराने की और धमकाने की। जो भी पंच या सरपंच इस्तीफा दे रहा है वो डायरेक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं दे रहा है। दरअसल ये मसला अब जम्मू कश्मीर सरकार के लिए काफी अहम हो चुका है। राज्य में पिछली बार 33 सालों बाद हुए पंचायत चुनावों में तकरीबन 30,000 पंच और 4,000 सरपंच चुने गए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक 400 से ज्यादा पंचों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इन सब के पीछे की वजह है जहां तहां चिपके इस तरह के पोस्टर, जिन्हें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर के गली कूचे की दरो दीवार पर चिपका रखा है। पिछले 2 सालों से दहशतगर्दों के हौसले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। इसका सबूत है कश्मीर की दीवारों में लगे हुए ये पोस्टर्स। इन पोस्टर्स की हकीकत को सामने लाना और कश्मीरियों के मन में सुरक्षा के एहसास को दोबारा से जगा पाना, फिलहाल राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.